Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva gatiranyata Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva gatiranyata कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इट इज अ वेरी सिंपल, बहुत जो है ना एकदम सुलभ जिसको बोलते हैं ना कि ये डिस्कशन होगा। आज हम देखेंगे पहले तो एकादशी क्या है, एकादशी का जो व्रत कैसे पालन करना चाहिए, एकादशी के अंदर कौन सी चीज वर्जित है और कौन सी चीज हमको मतलब करनी है, या मतलब जैसे कौन सी चीज खा सकते हैं, कौन सी चीज वर्जित है। उसके बाद में किस अलग अलग स्तर, कितने स्तर हैं एकादशी का पालन करने के लिए, और उसके बाद में इसका जो साइंटिफिक बेनिफिट क्या है और साइंटिफिक रीजन क्या है इस एकादशी को मतलब पालन करने के लिए। उसके बाद में जो एकादशी का पारणा करते हैं, पारणा कैसे करना है, और फिर जैसे आज की मतलब जैसे कल वाली जो एकादशी है पांडव निर्जला एकादशी, उसका संक्षेप के अंदर कवर करने का प्रयास करेंगे। तो अगर सपोज क्लास लंबा होता है तो आप मुझे बीच में इंटरप्ट कर सकते हैं गोपी मनोहर प्रभु, टेल मी दैट यू नो इट्स टेकिंग मोर टाइम सो आई विल जस्ट स्टॉप इट इन बिटवीन। तो मतलब अगर क्लास जब ज्यादा लंबा होता है, आपको लगता है कि आपको जानकारी है इस चीज की, तो देन आई विल कट द मैटर शॉर्ट। तो मतलब ये सब प्रश्न हैं जो मन में उत्पन्न होते हैं। हालांकि सब जो ग्रुप के साथ में जुड़े हुए हैं सब अच्छे भक्त हैं, उनको सब चीजें पता होगी, मगर बार बार कोई चीज को बोलना या बार बार चीज को कोई सुनना, ये एक वैष्णव की क्वालिटी है। और वैष्णव को ये जो बार बार सुनना चाहिए और बार बार सुनना चाहिए और बार बार जो है सुनाना चाहिए, जिससे हम लोग जो हमारे प्रिंसिपल्स है हियरिंग एंड चैंटिंग, तो सुनना है और उसके बाद में चैंट भी करना है, दूसरों को भक्तों को बताना है, या दूसरे जो जुड़े हुए हैं नए भक्त हैं जो जुड़े हुए हैं उनको बताना है। तो शुरू में ये करते हैं कि पहले एकादशी क्या है। एकादशी यानी 1 और 10 यानी टोटल 11, यानी 11वां दिन। 11वां दिन कभी से मतलब जब भी चंद्रमा पूर्णिमा होने वाली होती है उससे पहले जो 11वां दिन होता है, या तो अमावस्या होने वाली होती है उससे पहले जो 11वां दिन होता है, उसको एकादशी के तरह हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, या उसका हम व्रत रखते हैं। तो ये तो हो गया एकादशी क्या है। और इसको ऐसे भी कहते हैं कि इट इज ऑल्सो नोन एज लॉर्ड हरि का दिन, मतलब भगवान श्री कृष्ण का दिन है, और इसको बहुत ही जो है पवित्र माना जाता है। तो और इस दिन पे हमको फास्टिंग करनी होती है, यानी हमको व्रत रखना होता है। तभी एकादशी का व्रत कौन रख सकता है, तो इसमें ये बताते हैं एकादशी का व्रत सब रख सकते हैं, चाहे वो औरत हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो मतलब कि कोई भी हो, यानी किसी भी एज बैरियर्स नहीं है, या जिसको बोलते हैं कि आपके जो जेंडर बैरियर नहीं है। उसके बाद में आप किसी भी दिन एकादशी मतलब कोई भी रख सकता है एकादशी, बच्चे हैं, बड़े हैं, है मतलब 8 से लेके 80 तक, इसके अंदर बताया गया 8 से लेके 80 बरस तक की उम्र का जो भी व्यक्ति है वो एकादशी रख सकता है। अभी इसमें हमको कौन से मतलब पदार्थ खा सकते हैं, कौन से पदार्थ जो है नहीं खा सकते। तो जो नहीं खा सकते वो चीजें हैं जैसे फूड ग्रेन्स, मतलब ग्रेन्स हैं, जो भी अनाज है वो नहीं खा सकते हैं, दालें हैं वो नहीं खा सकते हैं। तो ये हमको ये अवॉइड करना है, मतलब एकादशी के दिन ये वर्जित है। उसके बाद में राई
के दाने जैसे जो मस्टर्ड सीड्स होते हैं इसको मतलब अलाउड नहीं है। उसके बाद हिंग अलाउड नहीं, क्योंकि हिंग के अंदर कभी भी हिंग का जो पाउडर होता है उसके अंदर कभी चावल का या किसी और अनाज का पाउडर मिक्स होता है, इस वजह से हम हिंग का प्रयोग नहीं करते एकादशी के दिन। और उसके बाद में तिल हम लोग नहीं खा सकते। केवल एक एकादशी है जिसके अंदर हम तिल खा सकते हैं, वो है सततिला एकादशी। तो उस एकादशी के अंदर मतलब तिल अलाउड है, बाकी की जो जितनी भी एकादशी है उसमें तिल अलाउड नहीं होते हैं। उसके बाद में जो भी आप पदार्थ बनाते हो वो पदार्थ जो है मतलब ऐसे कोई चीज आप फ्राई करते हो, जैसे आप पूरी फ्राई करते हो या कोई आप जो है आलू की टिक्की फ्राई करते हो, तो वो अगर आप एकादशी के लिए बनाना चाहते हो तो वो आप ध्यान रखें कि आप जिस तेल में फ्राई कर रहे हो वो तेल के अंदर पहले कोई चीज जो है अनाज वाली फ्राई नहीं की हो, क्योंकि नहीं तो फिर ये जो है दूषित हो जाता है, जो आप बना रहे हो दूषित हो जाता है, फिर आप उसको एकादशी में नहीं खा सकते। तो ये ध्यान रखना है। और दूसरे जो भी मतलब वी कैन नॉट इवन, अगर मतलब यहाँ तक बताया गया शास्त्रों के अंदर कि अगर आपको मतलब ठाकुर जी का किसी ने कहा कि भाई ये प्रसाद है, आप प्रसाद खाओ, और वो भगवान का मतलब विष्णु जी का प्रसाद है, वो आपको बोलते प्रसाद हम खाओ, मतलब आपको कोई ऑफर करता है, तो अगर आपको किसी ने आपको एकादशी के दिन ऑफर कर दिया, पहले तो करेगा नहीं क्योंकि अगर विष्णु का भक्त है तो उसे पता होता है, मगर कभी कभी ऐसे 2 तिथियां हो जाती है, जैसे इंडिया के अंदर कभी एकादशी पहले होती है, कभी यहाँ पर दुबई के अंदर पहले होती है, तो इसमें कोई इंडिया से प्रसाद लेके आता, बोलता है एक आप प्रसाद लो और ये मैं फला मंदिर से ले आया हूँ, यानी तो उसको भी हमको, अगर वो द्वादशी का प्रसाद है तो हमको उसको मतलब ऑनर नहीं करना है, अपनी आंखों पे रखकर उसको रख सकते हैं और द्वादशी के दिन हम उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो ये मतलब हो गया कौन सी चीजें वर्जित है। उसके बाद में डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑब्जर्विंग एकादशी की कौन से स्तर हैं, कैसे से, तो मतलब शास्त्रों के अंदर बताया गया है, और जैसे हमारे मतलब आचार्य गण बताते हैं, एक मतलब सही माने में देखा जाए तो एकादशी, जितनी भी एकादशी है वो अगर कोई निर्जल रखे तो ये सबसे उत्तम है। अगर किसी कारणवश वो नहीं रख सकते हैं तो जल मतलब जल पे सजल कर सकते हैं, या तो पहले निर्जल यानी जल नहीं बिल्कुल, तो अगर निर्जल रख सकते हैं तो बहुत उत्तम है। अगर ऐसा नहीं कर सकते किसी कारणवश तो आप जो है जल के ऊपर रख सकते हैं। अगर ऐसा भी नहीं हो सकता, यानी आपको कुछ ना कुछ खाने मतलब लगता है कि कमजोरी आ रही है, कुछ ऐसा है, तो आप कुछ फ्रूट्स और दूध पी सकते हैं। और इससे भी अगर आपको संतुष्टि नहीं होती है, आपको तकलीफ होती है, तो आपको जो है फिर अनाज की कोई भी चीज नहीं खानी है, और आपको जो है वेजिटेबल्स सब खा सकते हैं, केवल उसके अंदर जो है ओनियन एंड गार्लिक ये नहीं होना चाहिए, तो हमको सबको पता है। बाकी रूट्स आप खा सकते हैं, नट्स खा सकते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। और दूसरे फिर जैसे हमने बताया साबूदाना है, सामा है, ये सब चीजें हैं वो हम खा सकते हैं। और वो उसके अंदर भी अगर आप जो है एक टाइम खाएंगे तो ज्यादा अच्छा है, अगर आप वो नहीं कर सकते तो फिर 2 टाइम खा सकते हैं। तो इस तरह से मतलब ऐसी प्रतिबंध नहीं लगाया हुआ है, मगर सबसे ये लेवल्स हैं। सबसे उत्तम लेवल क्या है कि जितनी भी एकादशी हो वो आप निर्जल रखें तो बहुत उत्तम है। तो अभी हाउ टू ऑब्जर्व एकादशी व्रत, तो उसके अंदर बताया कि एकादशी के जो टाइमिंग्स होते हैं वो मतलब आपको इस्कॉन के टेम्पल से उसके अंदर से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और दूसरी बात ये होती है कि जैसे अगर कोई हम एकादशी, जैसे अभी कल की जो एकादशी है निर्जल एकादशी, तो उसके अंदर बताया गया है कि आज के दिन मतलब 10वीं के दिन सूर्यास्त से पहले आप अनाज ग्रहण कर सकते हैं। सूर्यास्त से पहले, मैं 10वीं के सूर्यास्त से पहले आप अनाज ग्रहण कर सकते हैं, उसके बाद आप नहीं कर सकते। सूर्यास्त तो हो गया, उसके बाद में आप जो है आपको अनाज त्यागना होगा, आपको छोड़ना होगा। उसके बाद में आप 10वीं के सूर्यास्त के बाद से लेके एकादशी के सूर्योदय से पहले आप जल ग्रहण कर सकते हैं, मगर जैसे ही सुबह का जो एकादशी का सूर्योदय हो गया उसके बाद में आपको जल नहीं ग्रहण करना है, और पूरा दिन आपको निर्जल रखना है। और आपको जो है जो द्वादशी है, द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद में आपको जल ग्रहण करना है। तो ये मतलब इसकी विधि है निर्जल एकादशी की। और उसमें ये बताते हैं कि भाई अगर मतलब इसमें जब भी आप आचमन करते हो या चरणामृत लेते हो तो इससे आपकी एकादशी भंग नहीं होती।
तो जब ये जैसे कि हम जो अल्टार सेवा करते हैं, तो अल्टार सेवा के समय हम शुद्धिकरण करते हैं, तो अपने जो हाथ है उसको हम जैसे गाय का जो कान होता है, गाय के जो कर्ण होते हैं, जिससे उसको हम कैसे फर्स्ट जो इंडिकेटिव उंगली रहती है और अंगूठे को हम लोग जॉइन करते हैं, और उसके बाद में जो हम आचमन ग्रहण करते हैं, तो आचमन हम ग्रहण कर सकते हैं। इससे एकादशी का जो है जो व्रत है वो टूटता नहीं है। तो उसमें जितना जल आता है इतना उसके हम आचमन के हिसाब से ले सकते हैं। तो ये बताया था कि एकादशी व्रत को कैसे करना है ना। अभी हम देखते हैं कि इसमें बेनिफिट क्या है, एकादशी का साइंटिफिक वे से बेनिफिट क्या है, और इसको सही माने में जो है कैसे इसका जो है पालने से क्या हमको जो बेनिफिट मिलते हैं, हमको क्या इसका जो है लाभ मिलता है। तो फास्टिंग ऑन डेज सच एज एकादशी इज मेंट फॉर, तो ये बोलते शरीर के अंदर से जो आपके बदन के अंदर अनवांटेड फैट है, चर्बी है, वो उसको कम करती है। और वो जब भी आप एकादशी का व्रत रखते हो तो आप ज्यादा मतलब आपको नींद नहीं आएगी, और आप जो है सुस्ती नहीं महसूस करोगे, आप सुस्ती का अनुभव नहीं करोगे। तो ये एक इसका बेनिफिट है एकादशी के दिन। और कहते हैं कि भाई जो एकादशी का जो समय, आप वैसे जितनी माताएं हैं वो अगर ये प्रसादम बनाने में उनका समय जो है मतलब व्यस्त होता है, ऐसे वो व्यस्त हो जाती है, तो उनका समय जो है उसमें चला जाता है प्रसादम बनाने में। तो एकादशी के दिन में समय जो प्रसादम बहुत थोड़ा सा बनते हैं, मतलब आजकल तो ऐसा हो गया कि एकादशी के दिन भी फीस्टिंग होती है, मगर सही माने में जैसे है निर्जल एकादशी है, तो उसमें अगर घर के सभी जितने भी मेंबर्स हैं वो अगर एकादशी रखते हैं तो घर में प्रसादम नहीं बनता। तो इसका मतलब ये नहीं जो समय मिलता है वो समय के समय बैठ के हम प्रजल्प करें या बैठ के टीवी देखें और या तो सोए पड़े रहें बिस्तर के अंदर, तो ऐसा नहीं है। उस समय पे आपको उस समय को जो है पूरी तरह से भगवान के कीर्तन या भगवान के लेक्चर सुन सकते हैं, भगवत गीता का अध्ययन कर सकते हैं, भागवतम का अध्ययन कर सकते हैं, कोई भी मतलब है आचार्यों के इतने सारे जो हमारे मतलब गुरु वृंद हैं उनके लेक्चर सुन सकते हैं, जिससे आप उनका जो बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर जो भी समय मिलता है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जो एकादशी के दिन नहीं करते हैं, जैसे हमने मतलब हमारे घर के अंदर बताया गया था कि एकादशी के दिन हम लोग शेव नहीं करते हैं, बाल नहीं कटवाते हैं, नाखून मतलब जो है नहीं काटते हैं। तो ये सब चीजें, उसका मतलब क्या है? आदमी बोलता है कि अरे यार ये चीज क्यों नहीं करनी चाहिए। तो एक्चुअली सही माने में है कि इस चीज के लिए मतलब अगर नाखून काटने में कितना 5 या 7 मिनट का टाइम लगता है, मगर वो भी समय व्यस्त मत करो, वो भी समय गवाओ मत। उस समय पर भी आप बैठ के भगवान का नाम का चिंतन करो, भगवान का नाम जप करो। तो ये रीजन है, मतलब कहने का मतलब है। पर फास्टिंग के दूसरा क्या है कि भाई जो आपकी जब आप फास्ट करते हो, जब आप व्रत रखते हो, तो आपको भगवान के अंदर श्रद्धा का अनुभव और श्रद्धा बढ़ती है। तो और भगवान के प्रति जो आपका प्रेम है वो प्रेम बढ़ता है। तो ये एक कारण है। और दूसरा बताते हैं कि जैसे अगर हम ये भगवान के लिए करते हैं, व्रत रखते हैं, तो भगवान को भी अच्छा लगता है और हमारी जो है आध्यात्मिक प्रगति होती है। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर बताया गया है कि भाई अगर एकादशी के दिन हम व्रत रखते हैं, तो जितने भी हमने पाप किए हैं, जितने भी हमने पिछले जाने अनजाने में जितने भी हमने पाप किए हैं, वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं और हम एक जो है पायस लाइफ की तरह, मतलब एडवांसेस इनटू पायस लाइफ, हम ज्यादा जो है भक्ति भाव के अंदर हम अग्रसर होते हैं, आगे बढ़ते हैं। पद्म पुराण के अंदर बताया गया है एकादशी मतलब उसके अंदर जो हमको सही माने से जिस तरह से बताया गया शास्त्रों के अंदर, उसका अगर हम पालन करते हैं तो हमारे लिए जो वैकुंठ के धाम है वो खुल जाते हैं। और अभी यहाँ पर फिर दूसरा आता है प्रश्न कि एकादशी के बाद में जो द्वादशी का पारने का समय है वो कैसे मतलब हमको फॉलो करना चाहिए। तो बोलते हैं एकादशी का फास्ट जैसे दूसरे दिन मतलब द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद हमको करना है। तो अगर आपने पूरे निर्जल रखी है तो आप जल से आपका मतलब जल ग्रहण करके आपको जो है फास्ट ब्रेक करना है, यानी आपका जो व्रत है वो तोड़ना है। अगर आपने जो निर्जल नहीं रखा आपने, तो आप जो भी मतलब है दूध या फ्रूट्स के साथ में भी आप अगर आपने
यू कैन ब्रेक द फास्ट। अगर आपने ये रखा हुआ है, सॉरी, निर्जल के साथ में रखा हुआ है, तो आप दूसरे दिन नॉन ग्रेन आइटम्स यानी दूध है, फ्रूट्स, उससे भी आप कर सकते हैं, और पानी से भी जो है आप जल तोड़ सकते हैं। अगर आपने निर्जल नहीं रखा है, आपने पूरी तरह से ये निर्जल नहीं रखा है, आपने कुछ जो एकादशी का, या तो आपने मतलब जो फ्रूट्स और मिल्क के ऊपर रखा है, तो आप उसको कैसे कर सकते हैं, आप उसको जो है सुबह जल्दी से, मतलब जब सूर्योदय हो जाता है उसके बाद तुरंत आपको जो है अच्छे से ब्रेकफास्ट करना है। तो वो अनाज वाला ब्रेकफास्ट आप कर सकते हैं, भगवान को ऑफर करने के बाद में आप वो प्रसाद ले सकते हैं। तो अभी साइंटिफिक रीजन यहाँ पर क्या है, तो मतलब ये बहुत 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 महत्वपूर्ण बात है जिसको हमको समझने का प्रयास करना चाहिए, कि इसके ऊपर काफी सारा रिसर्च किया हुआ है। काफी सारा रिसर्च जापान के अंदर हुआ है, और जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ वो तो श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज है, उन्होंने हवाई के अंदर लेक्चर दिया था 13 मई 2000 के अंदर। तो उन्होंने इसके बारे में इसका उल्लेख किया है कि जो मतलब एकादशी आती है, यानी अमावस्या से पहले जो एकादशी आती है और पूर्णिमा से जो पहले एकादशी आती है, इन दोनों समय पर क्या होता है। तो अगर हम मतलब पूरे इसको ध्यान से देखें तो समुद्र के अंदर लहरें बढ़ जाती है, मतलब हाई टाइड हो जाता है एकदम, जो है जो वेव्स हैं वो बहुत ऊंची होते जाती है। इसका क्या कारण है, तो बोलते हैं कि जो चंद्रमा है उसका गुरु, जो उसको इंग्लिश के अंदर उसको बोलते हैं कि उसका पुलिंग पावर, जो ग्रेविटेशनल पुल है वो इतना बढ़ जाता है, गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं इसको, वो इतना बढ़ जाता है जिसकी वजह से वो पानी, जो समुद्र के अंदर पानी है उसको ऊपर की तरफ खींचता है। तो जब उसको ऊपर की, जैसे मैग्नेट कैसे खींचता है, तो जैसे वो जो चंद्रमा है वो पानी को ऊपर की तरफ खींचते हैं। तो जैसे वो पानी को ऊपर तरफ खींचते हैं तो इसकी वजह से टाइड्स जो है बहुत हाई हो जाती है दोनों एकादशी के अंदर। तो उस समय पे जैसे हम जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर 80% हमारी बॉडी जो है पूरे पानी से भरी हुई है। तो ये सोचिए कि आपके शरीर के अंदर से वो पूरा पानी ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है, यानी आपके शरीर के अंदर इतनी हाई टाइड्स हो रही हैं। उस समय पे अगर आप जो है अनाज ग्रहण करते हैं, यानी हेवी आइटम्स जो आप ग्रहण करते हैं, तो ग्रेन्स ग्रहण करते हैं, तो ग्रेन्स जैसे अब हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, तो शरीर के अंदर जैसे ग्रेन जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। अभी पानी को ऑब्जर्व कर दिया तो वो भी जो पानी के अंदर जो ग्रेन्स की जो तत्व मिल गए तो पानी हैवी हो जाता है, और जैसे ही उस पानी को भी जो है मतलब जो गुरुत्वाकर्षण है चंद्रमा का, वो ऊपर की तरफ खींचता है। तो इसके अंदर जो हमारे अंदर शरीर के अंदर अनाज जो पानी के साथ में मिला हुआ है वो ऊपर की तरफ खींचता है। तो इससे आपके शरीर के अंदर बहुत 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 सारे विकार हो सकते हैं। तो अगर हम उस समय पे निर्जल रखते हैं तो एक हमारे बॉडी के अंदर ऐसे ही पानी मतलब जो है इनटेक हमारा कम हो जाएगा, तो जितने भी बॉडी के अंदर जो पानी है वो ऊपर की तरफ खींचेगा और उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, यानी इट इज नॉट देयर। कुछ के अंदर आपने कुछ निर्जल रखा है या तो आपने सिर्फ जल पिया है, तो जल और जो आपके बॉडी का पानी है वो उसको ऊपर की तरफ खींचेगा, तो उसमें कुछ है नहीं ऐसा जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सके। यानी आपने कुछ कंज्यूम नहीं किया, आपने कुछ खाया नहीं, अनाज नहीं खाया, तो और जो भी हम बाकी की चीजें भी खाते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं, तो लाइट है, तो वो इतना नुकसान नहीं करेंगे जितना अनाज खाने से नुकसान होता है। तो ये जो मतलब एक्सप्लेनेशन जो है ये बताया गया है मतलब भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज है, हवाई के अंदर उन्होंने लेक्चर दिया था 13 मई 2000 के अंदर। तो ये उन्होंने बताया, और उसके बाद में बताया कि हमारा शरीर जो है वो एक मशीन की तरह है। ये हम प्रतिदिन 3 बार हम अपने इसके शरीर के अंदर हम जो है सब उसके अंदर डंप करते हैं। क्या करते हैं हम जो है सुबह को नाश्ता, उसके बाद दोपहर के टाइम पे खाना, उसके बाद रात के टाइम पे खाना, और कितनी सारी चीजें खाते हैं। तो इस मशीन को भी थोड़ा आराम चाहिए होता है। तो अगर हम एकादशी के दिन अगर कुछ नहीं खाएंगे तो ऑटोमेटिकली जब ही चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण उसको पुल करेगा शरीर के अंदर से पानी को, तो अपने आप जो आपके बॉडी के अंदर से डिटॉक्सिफाई हो जाता है। और अगर मतलब सही माने में देखा जाए तो जैसे मैंने बताया था कि कोई भी एकादशी अगर आप रखते हो तो मतलब प्रयास करो कि आप निर्जल रखो, और वो जो है 10वीं से मतलब 10वीं को शाम के सूर्यास्त के बाद में आपको कुछ नहीं ग्रहण करना है, और फिर आपको
द्वादशी के दिन सुबह को सूर्योदय के बाद में जब आप थोड़ा पानी ग्रहण करोगे या कुछ जिसे आप फास्ट ब्रेक करोगे, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा कि आपके जो बॉडी के अंदर से जितने भी विकार हैं वो पूरी तरह से बाहर निकल जाएंगे। तो ये मतलब एक्सप्लेनेशन दिया गया कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डूइंग एकादशी, और इसके ऊपर काफी सारा रिसर्च जापान के अंदर हुआ है जिन्होंने इसके बारे में बताया है कि दिस इज एंड दे हैव अप्रूव्ड दैट, जापानीज साइंटिस्ट दे हैव अप्रूव्ड दैट दिस इज रियली वर्किंग वेरी वेल, और ये बॉडी को एक डिटॉक्सिफाई करने के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो ये शास्त्रों के अंदर जो भी बातें बताई गई है उसके पीछे डेफिनेटली साइंटिफिक रीजन है। इसके लिए भगवान का एक नाम है सिद्धार्थ। जो भी मतलब तथ्य, जैसे इंग्लिश के अंदर कहते हैं, साइंस के अंदर कहते हैं कि एक मतलब कोई पहले एक तथ्य निकालते हैं, डेटा निकलता है, फिर डेटा को प्रूव करने के लिए हम लोग उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। फिर जब भी एक्सपेरिमेंट के अंदर एक्सपेरिमेंट हो गया तो मतलब उसके बाद में जो कंक्लूजन निकला वो हम लिखते हैं। तो उसी तरह जो हमारे शास्त्रों के अंदर जितने भी हमारे आचार्य हैं, जितने भी मुनि हैं, उन्होंने इन सभी चीजों के ऊपर पहले अध्ययन किया हुआ है। अध्ययन करने के बाद जो तथ्य बनाए उन तथ्यों को सिद्ध किया है, मतलब प्रूव किया है कि जो भी हम लोगों ने ये जो लिखे हैं तथ्य वो प्रूव्ड है। तो देयर इज नो नीड टू इसको ऊपर हम अभी इसके ऊपर रिसर्च मत करिए आप। तो वो जो रिसर्च ऑलरेडी हो चुका है एंड इट हैज ऑलरेडी बीन प्रूव्ड, देयर इज नो नीड टू इन्वेंट द व्हील। इसको कहते हैं कि भाई जो पहिया है उसके अभी पहिया एक बार इन्वेंट हो चुका है, इसका आविष्कार हो चुका है, तो उसको बार बार आविष्कार करने की जरूरत नहीं है। अभी आप ये देखिए कि ये पहिए को छोटा या बड़ा करके किसी भी आप वाहन के अंदर लगा सकते हो, किसी भी चीज के अंदर यूज कर सकते हो। तो उसको इन्वेंट करने की वापस अभी कोई नई चीज की इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है। आपने कोई चीज इन्वेंट कर दी है तो हमारे शास्त्रों के अंदर ऑलरेडी वो इन्वेंटेड है, तो अभी आप इसको फॉलो करो। मुनियों ने इतने सारे इसके ऊपर रिसर्च किए हुए, तो उन रिसर्च के बाद में उन्होंने इसका सिद्ध करके बताया कि भाई दिस इज ऑलरेडी प्रूव्ड। तो इसके बाद में हमको इसके ऊपर और जो है अपना समय व्यस्त नहीं करना चाहिए, जैसे शास्त्रों में बताया उसके हिसाब से चलना चाहिए। तो ये बात थी इसके ऊपर। अभी अगर मतलब आज्ञा है तो देन हम जो निर्जला जो है जिसको भीम एकादशी भी कहते हैं, उसके बाद अगर इसके बारे में सुनना हो तो हम लोग आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो प्लीज लेट मी नो इफ यू स्पेयर सम टाइम। तो जो मेन पॉइंट्स है वो निर्जला एकादशी के ऊपर मैं बता सकता हूँ। हरे कृष्णा। कंटिन्यू ब्रो, बहुत अच्छा चल रहा है। ओके, so then the story of पांडव निर्जला एकादशी। तो एक बार ऐसे थे कि भीमसेन जो युधिष्ठिर महाराज के छोटे भ्राता थे, भाई थे, उन्होंने व्यासदेव जी से कहा कि आप मुझे एक बात बताएं कि मेरे जितने भी भाई हैं, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता कि मेरे जितने भी भाई हैं वो मतलब एकादशी का फास्ट करते हैं, वो सब मतलब रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं, और मैं इन चीजों को फॉलो नहीं कर पाता। तो आप मुझे बताएं कि मेरा उद्धार कैसे होगा, तो आप मुझे इसका उपाय बताएं। तो भीमसेन जी जब ये प्रश्न पूछा तो उसने यहाँ तक कहा कि मेरी माता जो कुंती है, उसके बाद में मेरी पत्नी द्रौपदी है, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये सब, और युधिष्ठिर, ये सब लोग जो है एकादशी का व्रत करते हैं, मगर मैं इन चीजों को पर नहीं चल सकता। और ये लोग मुझे कहते हैं कि आप भी मतलब जो है एकादशी रखो, मगर मेरे से ये नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मेरे अंदर जो है समान प्राण है। जो प्राण, जैसे हमने भगवत गीता के अंदर पढ़ा, इतने सारे प्राण हैं, तो समान प्राण जो होते हैं वो क्या होता है, वो एक डाइजेस्टिव एयर होती है, जो अग्नि, जो पेट के अंदर जो अग्नि होती है, हवा होती है, वो जो आपको आपके भोजन को जो पूर्ण रूप से जो डाइजेस्ट करती है, उसको पचाती है। तो क्योंकि भीम जो है वो वायुदेव के पुत्र हैं, इस वजह से उनका जो स्वभाव है वो ऐसा है, मतलब जैसे समान प्राणा की तरह। तो उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम इतनी पावरफुल है, और इसके लिए उनको कहा गया है वृकोदर। वृकोदर भी जैसे हम देखते हैं कि इसके अंदर भगवत गीता के अंदर आता है कि भीमसेन जी का जो शरीर कैसा था, तो भीमसेन जी को ये भी पता है वृकोदर कहा गया है, क्योंकि उनकी जो कमर होती है एक सियार की तरह होती है, छोटी होती है, मगर उनका शरीर बहुत ही सुडौल है। तो यहाँ पर भीमसेन जी बताते हैं कि भाई जैसे मतलब शास्त्रों के अंदर बताया गया है कि 3 प्रकार की अग्नियां होती हैं। तो अग्नियां, एक है दावाग्नि, यानी जो लकड़ी के अंदर अग्नि होती है वो दावाग्नि इसको कहते हैं। दूसरा होता है जठार अग्नि। जठार अग्नि यानी जो हमारे खाने के अंदर जो है वो उसको पूरा हमारे खाने को पचाती है। और तीसरी होती है जो है वादव अग्नि। तो ये क्या है?
वो जो मतलब पानी और जब ठंडी और गर्म चीज मिलती है तो उसमें भाप बनती है, जिससे फॉग बनता है। तो इसको मतलब ये समुद्र के ऊपर जैसे हम देखते हैं कभी-कभी, जब दूर जाके देखेंगे तो एक फॉग जैसा बनता है। तो मतलब ठंडी और गर्म चीज मिलने से जो है वहां पर से एक फॉग बनता है, तो धुंध जिसको बोलते हैं वो बनती है, इसको बोलते हैं वातावरणी। तो अनदर नेम फॉर फायर ऑफ डाइजेशन, मतलब जो पेट के अंदर जो दावाग्नि अपना जठराग्नि है उसको वृका भी बोलते हैं। इसके लिए जो भीष्म भीमदेव को ये भी वृकोदर भी नाम दिया गया। तो वो बोलते हैं कि वो जो अग्नि है मेरे जो मतलब उदर के अंदर मतलब है, और वो इतनी मतलब तीव्र है कि मैं बिना खाए तो रह ही नहीं सकता हूँ। तो आप मुझे बताएं कि अभी मैं क्या करूं? तो तभी जो है व्यासदेव जी उनको कहते हैं कि आप जो है ये एक एकादशी रखो, जिस एकादशी के माध्यम से आपको मतलब जितनी भी एकादशी हैं जो साल के अंदर जितनी भी एकादशियां आती हैं, हर महीने 2 आती हैं, उन सभी एकादशियों का फल आपको ये केवल एक एकादशी रखने से हो जाएगा। तो वो बोलते हैं कि मतलब कैसे? तो वो उसका क्या जो बेनिफिट क्या है? तो जो व्यासदेव जी उनको बताते हैं कि अगर आप इस एकादशी को पालन करोगे तो जितने भी हेलिश प्लैनेट हैं, जो मतलब उन प्लैनेट्स के अंदर आपका कभी भी जो आप नहीं जाओगे, उसके बाद में उसको बोलते हैं कि जिसे आप ये करोगे, मतलब इस एकादशी को आप पालन करोगे जिसको कहते हैं, जो एकादशी ज्येष्ठ महीने में आती है, तो आप अगर उसको करोगे तो उसके अंदर क्या होगा, ये एकादशी किसे करने से आपके जितने भी मतलब जितने भी पाप होते हैं, वो पाप कितने बड़े होते हैं, जैसे मेरू पहाड़ जितने जो है, इतने बड़े पाप भी हो तो एक क्षण भर के अंदर ही वो पूरे समाप्त हो जाते हैं अगर आपने ये एकादशी का पालन किया है। तो और उसके बाद में फिर उनको बताते हैं कि कैसे मतलब आपको जब एकादशी हो जाए तो द्वादशी के दिन आपको क्या करना चाहिए। तो उनको बताते हैं कि आपको जो है इसका अपना एक जल जो है घड़े में डालकर एक जल जो भरकर ब्राह्मण को दान करना चाहिए, या कोई कपड़ा दान करना चाहिए, या मतलब जितनी यथाशक्ति आप जो भी दान कर सकते हो वो दान करना चाहिए। तो इस तरह व्यासदेव जी ने जो है भीमसेन जी को ये एकादशी के बारे में बताया गया। तो जब ये सब हुआ तो मतलब भीमसेन जी ने उनसे जो है उनका जो है आदर किया, और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं जो है ये एकादशी करूंगा, और ये निर्जल मतलब तो उन्होंने इसको बताया था कि निर्जल करनी है, व्यासदेव जी ने बताया था। तो भीमसेन जी ने बताया कि ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी जिसको कहते हैं वो आती है, इसके मतलब वो इसको निर्जल एकादशी इसको बोलते हैं, या पांडव निर्जल एकादशी कहते हैं। तो इसके अंदर बाद में अपना व्यासदेव जी बताते हैं कि जो इस एकादशी के दिन जो है अगर ये व्रत रखता है तो जितने भी मतलब तीर्थ स्थान है उनके अंदर जितनी भी नदियां हैं उनके अंदर नहाने का जो पुण्य है वो उनको मिलता है। और जब आप इसको मतलब जो भी व्यक्ति अगर बहुत सारे दान करता है और वो दान करने से जो पुण्य मिलता है वो केवल इस एकादशी को रखने से मिलते हैं। और मतलब इस जो चीज के अंदर व्यासदेव जी ये कहते हैं कि इस चीज के अंदर ये जो मैं बता रहा हूँ इसके अंदर कोई भी शंका नहीं है। और इसके बाद में बताते हैं कि अगर जो इस मतलब जो बात को पूरे सुनेगा उसका भी उद्धार होता है। तो यानी हमको ये बताना चाहिए कि इस एकादशी का महात्म्य सब लोगों को बताना चाहिए, जिससे दूसरों का भी उद्धार हो और साथ साथ में उनको ज्ञान मिले। हरे कृष्णा। किसी को प्रश्न कुछ ऐड करना हो, कोई पॉइंट्स ऐड करनी हो तो प्लीज डू दैट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु दंड। प्रभु जी मेरा आवाज आ रहा है प्रभु? यस वो आ रहा है। या प्रभु थैंक यू सो मच उदय प्रभु जी। थैंक यू सो मच, आपने पूरा एकदम से डिटेल बता दिया प्रभु। ये जो निर्जल एकादशी के बारे में, फिर उसका जो कथा है उसके बारे में,
एंड किस तरह हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस समय पे खाना है, किस समय पे इसको छोड़ना है, ये सब प्रभु जी बहुत अच्छे से आपने समझाया प्रभु। प्रभु जी मेरा एक सवाल था प्रभु, जैसे कि आज इंडिया में मतलब जैसे कि हम हमेशा वो एक दो एकादशी देखते हैं, एक स्मार्त एकादशी और एक वैष्णव एकादशी। तो जैसे कि आज इंडिया में आज का दिन में भी एकादशी है, वो स्मार्त एकादशी बोलते हैं उसको, और कल का जो दिन है वो वैष्णव एकादशी। प्रभु जी इसके ऊपर थोड़ा कुछ अगर बता पाएंगे तो प्रभु, बिकॉज बहुत सारे मतलब जो इस्कॉन में नहीं है वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब हमें कौन सी एकादशी रखनी है, स्मार्त रखना है क्या वैष्णव का एकादशी रखना है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा अगर कुछ बताएंगे तो अच्छा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। दरअसल बात यह है कि यहाँ पर मतलब हम लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर जो श्रीनाथ जी मंदिर के अंदर कभी कभी एकादशी होती है, तो वो एक्चुअली क्या हमारे जो ये है पूरा दिनचर्या है, उसके अंदर 1.5 घंटे का जो है ना एक ये होता है, एक काल होता है जिसके अंदर वो चेंज होते रहते हैं। तो कभी क्या होता है कि जिस तरह इन लोग जो कैलकुलेशंस होते हैं मून और सन के सेटिंग्स के ऊपर से इन लोगों की सेटिंग होती है। तो जो मतलब पंचांग बनाते हैं, वो पंचांग बनाते हैं तो उस समय पे कोई जो है अगर बीच के अंदर कैलकुलेशन आती है तो कोई राउंड अप कर लेता है, तो वो कहता है कि आज आधा दिन जो है एकादशी का है और कल का जो आधा दिन है द्वादशी का है। तो फिर देन द कंफ्यूजन अराइजेस कि कौन जो है अगर सपोज जैसे मैंने एग्जांपल बताऊं 10.45 हो जाए तो कोई बोलेगा कि मैं 10.45 जैसे 10 दिरहम और 45 फिल्स हो गए तो कोई बोलेगा 10 दिरहम और 50 फिल्स मैं चार्ज करूंगा, और कोई बोलेगा ठीक है 50 फिल्स मैं नहीं चार्ज करता हूं, मैं 10 दिरहम खाली चार्ज करूंगा। तो कहने का मतलब है तो देन वो उसके अंदर फिर कोई जो है पहले ले लेता है, एक दिन पहले और एक दिन बाद में, मगर उस समय पे काल में होता है, यानी उसका प्रभाव होता ही है एकादशी का। तो अगर और सिंस हम लोग जो है मतलब गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से हैं तो हमको इस्कॉन के टेम्पल्स को फॉलो करना चाहिए। और कभी कभी ये टाइम का जो है कैलकुलेशंस के हिसाब से इवन इंडिया के अंदर मायापुर के अंदर कभी कभी जो है मायापुर के अंदर एकादशी होती है एक दिन बाद में, और यहाँ पर एकादशी एक दिन पहले होती है। तो जो कैलकुलेशंस करते हैं और जो मतलब ये इसके ऊपर ऐप है जो हम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके अंदर हम लोग जब टाइम सेटिंग करेंगे, अगर हम उसमें सेटिंग करेंगे बॉम्बे का, तो उस हिसाब से आपको बॉम्बे का बताएंगे कि बॉम्बे के दिन बॉम्बे में एकादशी कभी है। और दुबई के अंदर अगर हम टाइम सेटअप करते हैं तो GMT के टाइम के हिसाब से फिर वो बता देता है, ग्रीन मेरिडियन टाइम के हिसाब से बता देता है कि दुबई के अंदर एकादशी कभी है। तो ये इसका मतलब निर्णय निकलता है। और जैसे हम जैसे आपने पता स्मार्था का और अपना बताया, तो उसके अंदर अगर हम जो गौड़ीय वैष्णव हैं तो हम लोग इस्कॉन को फॉलो करते हैं, तो जो भी इस्कॉन के टेम्पल्स होंगे, या तो आजकल तो एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन मोबाइल, तो मोबाइल के ऊपर आके हम चेक कर सकते हैं कि भाई दुबई के अंदर जो है फॉर एग्जांपल दुबई के अंदर सत्तिला एकादशी 2022 के अंदर कभी है, तो जैसे डालेंगे तो उसके अंदर आपको डिटेल्स मिल जाते हैं। तो आई थिंक इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, आपको खाली जो आपकी मनोवृत्ति और आपके अंदर मन में वो होना चाहिए कि मुझे एकादशी रखनी है। तो जब जैसे ही मन में आएगा तो आप उस हिसाब से सर्च करके आप फॉलो कर सकते हो। या तो जो जितने भी स्थान है, जितने भी अपनी ब्रांचेस हैं, जितने भी हमारे ये ग्रुप्स हैं, भक्ति जो ये दृढ़ भक्ति के ग्रुप्स हैं, या तो फिर जैसे चिल्ड्रन के ग्रुप्स हैं, तो उनके जो लीडर्स हैं उनको कांटेक्ट करेंगे तो दे विल बी एबल टू गाइड यू एज टू व्हेन इज एकादशी इन दैट पर्टिकुलर प्लेस, इधर इन बॉम्बे और इन मैंगलोर, कलकत्ता और दुबई, वो सब आपको अपडेट कर रहे हैं। ये खाली जो मन के अंदर एक इच्छा होनी चाहिए और मन के अंदर एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि मुझे एकादशी रखनी है, तो आप फिर रास्ते तो भगवान अपने आप ही बता देता है। हरे कृष्ण। Yeah, thank you so much, Uddhav Krishna. Thank you so much. Hare Krishna. यस समीर प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपने बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन दिया, काफी हद तक मतलब हम लोग को, मुझे तो काफी चीजें मालूम नहीं थी। प्रभु जी एक चीज जो मुझे अब आज पता चली है, मतलब कि निर्जल एकादशी को मतलब सूर्यास्त के मतलब पहले दिन, एकादशी के पहले दशमी के दिन सूर्यास्त के पहले खाना खाना चाहिए। वो आज तक मैंने मतलब 4-5 एकादशी निर्जल की है, मैंने 4-5 सालों से कर रहा था।
तो लेकिन मुझे अभी तक ये पता नहीं था, तो अभी क्या करूंगा? आज भी मैंने खाया नहीं है, मतलब एक्चुअली अभी भी एक्चुअली खाना जब भी बाकी है, मैंने तो उसको निर्जल नहीं माना नहीं जाएगा क्या प्रभु जी? हरे कृष्ण। नहीं अभी प्रभु जैसे अभी ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने आपको संशय में डाल दिया है, क्योंकि जब पता चलता है तभी हम लोग उसका ये डिस्कशन का मेन कारण क्या होता है। ऐसा नहीं कि हम जो मन में आदमी सोच ले कि मुझे सब पता है, तो वो आदमी फिर आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकता। तभी पता चल गया तो ठीक है, जो पहले हो गया, हमने जानबूझ के तो नहीं किया, अनजाने में हो गया था। अभी जब जान लिया है तो अवॉइड करें। अभी आपको अगर हाँ, अभी अगर आपने अनाज अभी तक मतलब आपको खाना अभी रात का जो है प्रसादम बाकी है, तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर संभव है तो आप एक काम कर सकते हैं। अभी जो क्योंकि सूर्यास्त तो हो गया, 10वीं का सूर्यास्त तो हो गया, तो अभी आप क्या कर सकते हैं, अभी से लेके कल सुबह तक मतलब सूर्योदय तक आप जो है फल और फ्रूट खा के और जल पी सकते हैं। वैसे यूजुअली तो खाली जल पीना है, मगर अगर आपको भूख लगी है या आप नहीं मैनेज कर सकते तो एटलीस्ट यू हैव फ्रूट एंड मिल्क एंड पानी पी लीजिए। और फिर कल नेक्स्ट जो अभी निर्जल एकादशी आएगी, या तो जो बाकी के आगे से जितनी एकादशी आएगी वो अगर आप निर्जल रखना चाहते हैं, जैसे मैंने क्लास में बताया कि अलग अलग लेवल्स हैं, मतलब हाउ यू डू इट। मतलब अगर आपका शरीर आपको साथ देता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर हेल्थ अगर जो आपको सहारा देता है, तो इट्स बेटर टू डू द एकादशी एज मेंशन। और अलग अलग लेवल्स हैं। एंड हम लोग जो है सनातन धर्म वाले हैं, तो इतनी सारी चीजें इसके अंदर बताते हैं कि वी हैव द ऑप्शंस। आवर लॉर्ड इज वेरी मर्सीफुल। ऐसा नहीं है कि भाई ये नहीं किया तो इसको काट डालो, ये नहीं किया तो इसको मार डालो, ऐसा नहीं है। आवर लॉर्ड इज वेरी मर्सीफुल। तो ही अंडरस्टैंड्स कि हमारी स्थिति क्या है, उस स्थिति के हिसाब से भगवान भी रेसिप्रोकेट करते हैं। तो अगर आपने अभी नहीं खाया है तो आप फ्रूट्स दूध पी सकते हो, और अगर आप मैनेज कर सकते हो तो वेल एंड गुड, जस्ट ड्रिंक वाटर कल सुबह तक, मतलब कल सूर्योदय से बाद में फिर आपको जो है फास्टिंग रखना हो तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गोपी मनोहर प्रभु, इट्स नाउ योर टर्न। ऐड जो भी आपको ऐड करना पॉइंट्स प्रभु। आपने इतना डिटेल इंफॉर्मेशन आपने दिया है, प्रभु आपका आवाज नहीं आ रहा है। अभी आ रहा है प्रभु? या नाउ इट्स बेटर। या हाँ, नहीं मैं बोल रहा कि प्रभु आपने इतना अच्छा डिटेल इंफॉर्मेशन दिया है कि एकादशी क्या है, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, पूरा सब पूरा डिटेल दे दिया। तो थैंक यू फॉर दैट। और अभी मतलब आई थिंक सभी को मतलब डाउट ऐड समथिंग। या नहीं ऐड करने जैसा तो मतलब मेरे पास कुछ नहीं, बोला कि कुछ आपने छोड़ा ही नहीं बैलेंस। हरे कृष्ण। प्रिया माता जी कुछ ऐड करना चाहती है? नहीं, मैं यही बोल रही थी, प्रभु ने इतना अच्छे से बोला है, लेकिन किसी का अगर कुछ क्वेश्चन हो, कुछ डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं। और मैं सिर्फ समीर प्रभु की बात में एक बात बोलूंगी कि प्रभु इसमें मतलब वो शंका की कुछ बात नहीं है। सिर्फ ऐसा है कि हम पहले से अगर एक दिन पहले से अगर अच्छे से हम उसको फॉलो करते हैं ना, जैसे तो उसमें क्या होता है कि हम जो एकादशी है ना वो बहुत अच्छे से कर पाते हैं। क्योंकि जैसे अभी आज ही कोई एक मैसेज आया था आपने मतलब इसके हिसाब से ही था, एकादशी के हिसाब से, कि हम जैसे फ्राइड मतलब एक दिन पहले हमें वो जो ऑयली चीजें हैं और स्पेशली मैदे की चीजें वो हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस वजह से क्योंकि वो खाने से क्या होगा, हमें पानी की प्यास बहुत लगेगी, तो उसके हिसाब से फिर हमारा ध्यान और हम रख नहीं पाएंगे निर्जला एकादशी।
इसलिए हमें ये चीज अवॉइड करनी है कि हमें ऑयल वाली चीज हो। और इस वजह से एक दिन पहले से, और स्पेशली ये भी दिया गया था कि हमारी जो जैसे फास्ट एकादशी कल निर्जल रखेंगे, तो परसों जो फास्ट ब्रेक करने का है ना, वो भी हमें ऐसा नहीं कि अचानक हम लोग को ऐसा कह रहे कल मैंने पूरा दिन नहीं खाया तो हम कुछ खाने से, बोला खाने से नहीं, पहले आप थोड़ा गुनगुना पानी और ये सब लेमन वाटर सब पहले अच्छे से वो पियो और फिर थोड़ा थोड़ा करके खाओ। और जैसे हमारे वहाँ एक डॉक्टर है, मतलब इस्कॉन में ही है, नेचुरोपैथी, तो वो तो ऐसे ही बोलते हैं कि दूसरे दिन जितना हो सके फिर अच्छे से पहले पानी पियो और फिर आप लोग मतलब एकदम लाइट खिचड़ी, जैसे पतला पतला खिचड़ी हो ना, वैसे आप लोग खाओ। और एक दिन पहले तो हो सके तो मत खाओ, क्योंकि हमारा पेट, क्योंकि उसमें मतलब एक होता है ना, जैसे हम खाते हैं तो हमें थोड़ा घबराहट और ये सब होता है, हेवी पन लगता है, तो दूसरे ऑयली चीज होगी, मैदे वाली चीज होगी, ये सब होगा तो हमें डिस्टर्ब होगा एकादशी रखने में। तो एक ये मैसेज वो अच्छा है, मैं फॉरवर्ड करूंगी। और इसी वजह से प्रभु भी मतलब उद्धव प्रेस प्रभु ने जो बोला ना, वो ऐसा मतलब कोई डाउट वाली बात नहीं है कि हमें उसका, क्योंकि इम्पोर्टेंट एकादशी का है, लेकिन एक दिन पहले ये सब इस वजह से भी है कि हम अच्छे से एकादशी कर सके और हमें वो पानी की प्यास का और ये सब नहीं लगे। तो वो सिर्फ प्रभु मुझे बताना था। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा था ये आपने जो बोला ना कि ऑयली चीज और मैदे का चीज नहीं खाना ज्यादा चाहिए। माता जी। आवाज नहीं। हेलो। हाँ आ रहा है यस प्रभु जी आपकी यस आवाज। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ओके। हाँ सुजाता माता जी कुछ बोलना चाहती है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपका क्लास बहुत बहुत अच्छा था और निर्जला के बारे में आपने जो भी बताया अच्छी तरह से समझ में आ गया। और प्रभु जी मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था कि मेरी जो फ्रेंड है वो डिवोटी है, वो भी थी, पर उनके घर में जो नॉर्मल एकादशी होता है तो वो टाइम पे वो लोग मीन्स लौकी की सब्जी या लाल दूधी पोपला और या कोरिएंडर और सुरन मीन्स ऐसा कुछ खाते हैं क्या प्रभु जी? ऐसा चलता है क्या नॉर्मल एकादशी में? माता जी, ये जैसे अभी बहुत सारी चीजें हैं, हम लोगों ने अभी लाइक हमारे घर पर जो एकादशी है तो लाइक जब से मतलब मुझे याद आता है कि ऑलमोस्ट 45 ईयर्स हो गए होंगे। 45 ईयर्स से जो है मैंने एकादशी देखी है। घर से हम लोग जो एकादशी रखते थे, तो हम लोग घर के अंदर सिर्फ 2 चीजें हमारे वहां पर मतलब बनती थी। एक साबूदाना बनता था और सामा की खिचड़ी बनती थी। इसके अलावा हम लोग कभी सब्जियां वब्जियां नहीं खाते थे। और जो मदर थी वो तो सिर्फ एक ही बार सुबह को एक बार जो है खा लेती थी, बस उसके बाद में वो खाती नहीं थी। तो उसके बाद में अभी बहुत सारी चीजें हैं। तो आई थिंक इसका जो जवाब है व्रजप्रिया ज्यादा अच्छे से दे सकती है, क्योंकि सब जितनी भी पॉइंट्स उसने लिख के दी थी वो मैंने पढ़ी हैं। बाकी मैंने अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं किया है। वो जो भी उसने लिख के दिया था, बोला यही बोलना है, तो मैंने वही किया है। कुछ भी प्रभु कुछ भी बोल रहे हैं। अच्छा सुजाता, तूने जो पूछा ना उसका कुंजेश्वरी माता जी भी शायद कुछ भी बता सकेगी, लेकिन जैसे मैंने देखा है, हमने काफी जैसे प्रभु ने बताया, हमने बचपन से आलू और जीरा, ग्रीन चिल्ली, सामो, आलू की सब्जी, यही सब खाया है। नॉट इवन साबूदाना और सब भी हम लोग इतना पहले नहीं खाते थे बचपन में, लेकिन इस्कॉन में हमने देखा है और जितना पता है, और इस्कॉन वाले वही फॉलो करते हैं जो है, मतलब जो वाकई में है। तो धनिया है, ग्रीन चिली है, कैप्सिकम है, आलू है, कॉलीफ्लावर है, पनीर है, पालक है, वो हम खा सकते हैं। लेकिन जैसे मसाले में हम सिर्फ ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च जो आधे कुटे हैं वो, और सेंधा नमक खा सकते हैं। और जैसे हल्दी है, ग्रीन चिली है, वो सब हम लोग, ग्रीन चिली मतलब लाल मिर्ची का पाउडर और हल्दी। अभी उसमें भी क्या कि अगर हमें वो खाना है तो घर का पिसा हुआ जो होगा ना, वो बाहर कैसे पीसते हैं हमको तो नहीं पता है, लेकिन वो हम ये कर सकते हैं, लेकिन जितना हो सके वो भी अवॉइड करना है। बट सब्जियों में हम खा सकते हैं आलू, कैप्सिकम, पनीर, कॉलीफ्लावर, लेकिन सब्जियां जो नहीं खा सकते हैं उसमें से जितना मुझे पता है, एक है बीन्स और भिंडी, और फ्रेंच बीन्स, भिंडी, ग्रीन पीस, मटर, वटाना, एंड अपना ये
काफी ऐसे वेजिटेबल्स है जो नहीं खाते, लेकिन जो खा सकते हैं वो मैंने तुझे बताया। इवन ब्रिंजोल और सब भी, बैंगन और सब भी हम लोग नहीं खा सकते हैं, बट जो पनीर है, आलू है, धनिया है, पुदीना है, हम लोग वो सब खा सकते हैं। इवन अपना ये जैसे मैंने बताया कॉलीफ्लावर, ये सब भी खा सकते हैं, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखो ये है ना हमारे पे, जैसे इसलिए प्रभु ने बोला ना कि उससे बेटर है कि जितना हो सके हम लोग सिर्फ एकादशी फ्रूट्स और इस पे रखे, सैलेड पे रखे, वो ज्यादा अच्छा। क्योंकि काफी कंफ्यूजन होता है। अभी हम लोग ने यहाँ पे काफी टाइम से सुना है कि सामो भी नहीं खा सकते हैं, तो अभी हम सामो नहीं खाते। अभी हम किनोवा जो एक आता है वो खाते हैं, और राजगिरे के आटे का पराठा, पूरी, वो सब खाते हैं। आलू की सब्जी है, पनीर की सब्जी है, पनीर भुर्जी बना के खाते हैं, खाने का, कैप्सिकम और आलू, पनीर की सब्जी, आलू, ये सब डाल के खाने का, ऐसा सब। तो अभी हमारे वहाँ एक प्रभु है दामोदर देश में, वो तो हर एकादशी निर्जल ही रखते हैं। मतलब कुछ कंफ्यूजन नहीं लेनी कि चलो हम अगर नहीं कर सकते वर्किंग के हिसाब से या किसी हिसाब से, तो एटलीस्ट हम ऐसा कर सकते हैं कि हम फ्रूट्स पे रखे, पानी, जल, पानी, जूस, फ्रूट्स, दूध, ऐसे। और अगर खाने का भी है तो ऐसा है कि जो हम खा सकते हैं, राजगिरे की पूरी है, यहाँ अपना सिंगारे का आटा और ये वो खा सकते हैं। अवॉइड करने का, जितना बाहर का खाने का हो या जितना ये हो। अभी कोई कोई लोग सेंधा नमक खाते हैं और कोई नहीं खाते हैं। वैसे एकादशी में सेंधा नमक ही खाना चाहिए, लेकिन कई टेम्पल्स में और कई जगह पे मतलब ऐसा है कि नॉर्मल सॉल्ट ही खाते हैं। जैसे एकादशी के दिन पीनट्स, मतलब जो अपना सिंग मूंगफली का जो तेल होता है वो खाने का होता है, लेकिन कोई लोग वो खाते, कोई लोग नहीं खाते। तो जितना हो सके उतना अवॉइड करो। जितना कम हम खाएंगे एकादशी के दिन, जूस, पानी, दूध, फ्रूट, सैलेड उस पे रखेंगे, ज्यादा अच्छा है। तो तेरी फ्रेंड को ये बता सकती है कि वो लोग आलू है, पालक है, धनिया, ग्रीन चिली, कैप्सिकम, ये खा सकते हैं। हरे कृष्णा। और उद्धव प्रेस प्रभु ने अपने हिसाब से बहुत अच्छी तैयारी की थी, और उन्होंने वही बोला है जो उन्होंने खुद नहीं तैयारी की थी। वो मेरी खिंचाई खाली कर रहे हैं बस। हरे कृष्ण। ओके ओके माता जी, कुंजेश्वरी माता जी थैंक यू सो बोलेंगे। मच। कुंजेश्वरी माता जी के माता पास भी बहुत बहुत होशियार है वो, और बहुत उनको नॉलेज है, तो पहले तो उन्हें ही बोलना चाहिए, और माता जी बोलेंगी। हरे कृष्ण। माता जी, और कोई कोई मेरे फ्रेंड भी वो बोलते हैं कि तू साबूदाना कैसे खाती है? साबूदाना तो खाना ही नहीं चाहिए, वो तो कैसे ऊन के पैर के नीचे दबाते हैं, कैसा उसका प्रोसेस अलग है, क्यों खाते हो तुम लोग ये साबूदाना? ऐसे बोलते हैं। यस, ये इस्कॉन में भी पहले ऐसा था, और काफी लोग बोलते थे कि नहीं खा सकते हैं। अभी भी बहुत लोग नहीं खाते हैं, लेकिन अभी तो शायद ऐसा है ना कि पहले के टाइम में और अभी तो सब मशीन से होता होगा, बहुत कुछ होता होगा, तो नहीं बात है। तो अभी जितना हम कर सकते हैं उतना ही करें तो ज्यादा बेटर है। बट हो सके तो मैंने जैसे बताया, बेटर है अवॉइड करो ये सब करने के लिए। सिंपल खाना, आलू की सब्जी, राजगिरे की पूरी या पराठा, दही, और अपने ये पनीर और इसकी सब्जी खा सकते हैं, काजू की, टमाटर की ग्रेवी बना के। इतना जो खाने का खा सकते हैं। कॉलीफ्लावर की सब्जी खा सकते हैं। मसालों में सिर्फ हमको सेंधा नमक और जो ब्लैक पेपर होता है, काली मिर्च का आधा कूटा, वो डालना होता है, और कुछ नहीं। जितना सिंपल खाना खाएंगे उतना हमारे पेट के लिए अच्छा। मेन तो बात यही। हरे कृष्ण। यस उद्धव प्रेस प्रभु। हरे कृष्णा। पहली बात तो खाना ही क्यों, जब भी इतना सा कंफ्यूजन है तो खाना ही क्यों? जब उसमें बोल रहा है क्लियर, साइंस भी बता रहा है कि अगर आप एकादशी के टाइम पे ये सब पेट में डंप करोगे तो वो आपको तकलीफ देगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल इतना पावरफुल होता है जो आपके पूरे शरीर के अंदर से पूरा पानी को ऊपर खींचता है। इसके लिए आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम, ये बहुत सारी बीमारियां होंगी। तो फायदा क्या है जब जानते हैं, व्हेन वी नो दैट इट्स बेटर टू, आप जो है सिर्फ फ्रूट्स पे रखो, फ्रूट्स और दूध पे। दूध भी मत रखो, क्योंकि आजकल दूध भी कौन सा सही मिलता है, तो फ्रूट्स पे रखो। या तो फिर जल तो है ही है, ऐसा तो है नहीं कि एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो कुछ हो जाएगा। अच्छा ही होगा अगर नहीं खाएंगे तो, ऑन द कॉन्ट्री। हरे कृष्ण। बट कल की एकादशी तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर प्रयास करके देखना, अगर हो सके तो जरूर निर्जला रखना। मुझे पूरा डिटेल, मैंने वो मैसेज पढ़ा नहीं था, बट वो 3 तिथि का कुछ साथ में कुछ बोले थे कि वो बहुत मतलब काफी से उसमें आता है। तो अगर एक साथ का तो अगर रख सकेंगे तो बहुत अच्छी बात है। काफी लोग रखते हैं,
और हम वैसे भी हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा है। बाकी कुंजेश्वरी माता जी भी 1-2 पॉइंट तुझे जरूर बोलेगी सिद्धार्थ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माता जी कुंजेश्वरी का कोई पॉइंट नहीं है। कोई तो कल का जो प्रोग्राम है माता जी आप उसका भी बारे में बता दें, तो सभी लोग जो है उसके लिए तो सबको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कल का एकादशी प्रभु का कल जो क्लास सुबह को है क्या? सुबह सुबह है अपना। कल समीर प्रभु किसका है कल? समीर प्रभु कहाँ चले गए? उद्धव प्रेस प्रभु का ही है, इसलिए पूछ रहे हैं। अच्छा, तो कल अच्छा है, एकादशी भी है। मैं इसलिए पूछ रहा था, मेरा अगर कल का प्रोग्राम चेंज हो गया तो ठीक है, कि तैयारी कुछ नहीं की है मैंने। नहीं हो नहीं नहीं, जाएगा I'll do प्रभु। it. नहीं नहीं, no, I'll do it. Okay, जाएगा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो कल एकादशी का कीर्तन रखा है। परचक्रिया माता जी ने बहुत सारे कीर्तनियों को जमा किया है स्पेशली हमारे लिए। तो बहुत अच्छे अच्छे कीर्तन करने वाले माता जी लोग हैं, बच्चे हैं, कल आने वाले हैं। तो माता जी उसके बारे में थोड़ा सा बताएगी अभी। हरे कृष्णा। सबसे पहले तो मैं धर्मेंद्र प्रभु कौन है? अपने हमारे वहाँ सर्वदेव प्रभु के पहचान वाले। चलो बहुत अच्छी बात है, हम स्वागत करेंगे उनका आज सब मिलके। और उनको तो स्पेशली मैं बोलूंगी कि कल तो जरूर आप क्लास अटेंड कीजिएगा, सब लोग कल अटेंड कीजिएगा। और गोपी मनोहर प्रभु ने आज बहुत मेहनत और बहुत खिटपिट करके एक नया लिंक जो बनाया है, वही लिंक हमें सबको फॉरवर्ड करना है। मतलब कल के क्लास के लिए हो, कल के कीर्तन के लिए हो, या आगे किसी भी क्लास के लिए। बट कल का कीर्तन है ना, वो बहुत 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 स्पेशल है। जितना मैंने प्रयास किया, जितना मैंने ट्राई किया कि मैं सबको दामोदर देश दुबई में सब लोग जो है उनको इकट्ठा करके, और कल एक बहुत प्यारी सी बच्ची जो ज्यादा से ज्यादा मुझे उसकी एज पता है, आई डोंट थिंक वो 8-9 साल से ज्यादा हो। अगर ज्यादा भी बोलूं तो 10 साल से कम ही है, बट 10 साल की बच्ची है, लेकिन वो इतना 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 अच्छा कीर्तन करती है कि वो आधा घंटा पौना घंटा कंटिन्यू कीर्तन कर सकती है। वो भी सिर्फ गाने का नहीं है, विथ हारमोनियम। तो मैंने तो थोड़ा सा प्रयास किया है, बट वो लोग बहुत अच्छे से एक्साइटेड वो लोग भी है, और काफी अच्छे से कीर्तन वो लोग करते हैं। तो कल के लिए स्पेशली मैं सबको ये रिक्वेस्ट करूंगी एंड हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग सब लोग खुद भी आइएगा और दूसरों को भी वो लिंक भेजिएगा, क्योंकि हम हो या सामने वाले हो, वो बहुत अच्छा मतलब करते भी है, और वो लोग एक्साइटेड भी है। और 1 घंटे का ही है, तो कैसे भी करके हम मैनेज कर सकते हैं। तो प्लीज आप लोग सब लोग उनके आने से पहले हमें लिंक मतलब क्लास ज्वाइन करना है कि हम उनका वेलकम अच्छे से कर सके। और वो प्यारी सी बच्ची है, उसका वेलकम हमें ज्यादा अच्छे से करना है, क्योंकि पहले पहले एक माता जी स्टार्ट करेंगी, 3-4 माता जी के बाद उसका कीर्तन है, क्योंकि उसको मैंने ज्यादा टाइम दिया है, अराउंड 15 से 20 मिनट। बट सच में बोलती हूँ, मैं बहुत दिल से और बहुत एकदम वो के बोल रही हूँ कि प्लीज 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 जितना हो सके आप लोग दूसरों को इनवाइट कीजिए, क्योंकि ये मेहनत का और इतना सवाल नहीं है, लेकिन ऐसा है कि एक हम कंटिन्यू वो कुछ कर सकते हैं, हम पूरा दिन तो कुछ नहीं करते हैं, और इतना मतलब भक्ति के हिसाब से कुछ इतना नहीं कर पाते। और कल वाली जो निर्जला एकादशी है वो इतनी इम्पोर्टेंट है, और इतने बड़े दिन पे हमें इतने सब भक्तों का कीर्तन सुनने मिलेगा, महामंत्र पे होगा और किसी भी भजन पे होगा। तो सबको रिक्वेस्ट है कि हम सब मिलके उनका स्वागत करें, उनके आने से पहले हम ज्वाइन हो जाए। और ज्यादा रिक्वेस्ट करूंगी कि हम सबको, आप सब दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहन दिए, मतलब इनवाइट करो, और उनको मतलब कैसे भी करके उनको एनकरेज करो कि हमारे क्लास में वो आए और कल का स्पेशली कीर्तन सुने, क्योंकि वो जो बच्ची पर कीर्तन करती है ना, तो मैं तो शायद इंडिया में थी वो टाइम पे, बट जब वो उसने किया था तो मतलब हमारे गुरु माँ तो व्हील चेयर पे, लेकिन वो भी मतलब अच्छे से, मतलब वो एकदम खुश हो रहे थे,
मतलब मैं नहीं बता सकती, मैंने देखा था और सुना था इसलिए बोल रही हूँ। तो सबको रिक्वेस्ट है, प्लीज आप सब लोग दूसरों को भी बुलाना और हम सब मिलके उनका स्वागत करेंगे कल 7:25। सॉरी मैं दुबई का टाइम बोल रही हूँ, सॉरी। 9 में 5 कम को ही हम सब मिलेंगे एंड उनका स्वागत करेंगे। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, इतना आपने मेहनत करके इतने लोगों को जमा किया है कल के लिए। तो कल का हमको भी बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा सब। और कल जो है स्पेशल एकादशी है, तो कल सैटरडे भी है। तो जिस किसी को छुट्टी है तो कोशिश करे जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके चैंट करे, जप करे महामंत्र का। तो ये एक अच्छा मतलब सैटरडे के दिन आया है, तो सभी से रिक्वेस्ट है जितना ज्यादा हो सके उतना जप करे। हरे कृष्णा। परचुया माता जी आप कुछ बोल रही थी। हरे कृष्ण। और मुझे सिर्फ 2 बातें बोलनी है। एक तो कई लोगों कोई कोई लोग एकादशी नहीं रखते होंगे या 12 महीने में जो भी, और किसी वजह से या तो नहीं रखते होंगे या किसी वजह से मतलब समझो मिस हो गया होगा रखने का। तो ये कल का एकादशी है वो उसमें पूरा कवर अप कर सकते हैं। एंड दूसरी बात ये कि जो भी कल कीर्तनिया लोग आएंगे, जहां तक मुझे पता है सब लोग निर्जल होंगे। तो हमें वो इम्पोर्टेंट बात देखनी है कि वो लोग निर्जल होके भी हमारे लिए सब माता जी से आएंगी और कीर्तन करेंगी 1 बाय 1 टर्न बाय टर्न उनका जिसे आएगा। तो प्लीज आप लोग जरूर सब लोग आइएगा और दूसरों को भी लिंक भेजिएगा कि वो लोग ज्वाइन हो सके। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो थैंक यू उदय प्रेश प्रभु जी, बहुत अच्छा आपने एकादशी का इम्पोर्टेंस बताया। एकादशी क्या है, क्यों है, कैसे करना है। फिर माता जी ने बहुत अच्छा पॉइंट शेयर किया कि एकादशी अगर करना है निर्जल तो हम लोगों को ऑयली चीज और मैदे का चीज अवॉइड करना है, क्योंकि वो जो है हम लोगों को हमारी प्यास जगाती है। तो उससे बचने के लिए हम लोग को ये 2 चीज अवॉइड करना है। और या तो कल सुबह हम लोग मिलते हैं उद्धव प्रभु जी के भागवतम की सेवा के लिए। तो अभी रुकते हैं हम लोग और प्रेयर्स लेते हैं जैसे हम लोग हमेशा लेते हैं।